हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्रेक्स कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार बोर्ड का जो क्लास 10 का एग्जाम 17 फरवरी से शुरू हो रही है और आज है 16 फरवरी, यानी कि ठीक कल से आपको एग्जाम है, जो कि सुबह 9:45 से एक सीटिंग है और सेकेंड सीटिंग 1:45 में है। ठीक है, तो यह एग्जाम की तैयारी जो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे रहता है एग्जाम से एक दिन पहले, उस दिन क्या क्या चीज पढ़नी चाहिए, क्या चीज नहीं पढ़नी चाहिए, इसको लेकर के आपको हम पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लग जाए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो एग्जाम है, जो यह 2022 को जो यह होने जा रहे हैं, यानी कि 17 फरवरी से। तो इसके लिए सबसे पहले तो कल एग्जाम है, अब इससे ज्यादा तो हमारे पास टाइम नहीं बचा हुआ है। ठीक है, इस एग्जाम में हमको सबसे पहले तैयारी क्या चीज की होनी चाहिए, तो सबसे पहले कल एग्जाम है तो उसके लिए आपको अपने 2 पेन और एडमिट कार्ड और कोविड 19 यानी कि कोरोना वायरस का जो सर्टिफिकेट होता है, वह उसका सर्टिफिकेट जरूर आप अपने पास रख लीजिएगा और इतना चीजें को लेकर के आप सेंटर पे पहुंचिएगा। यानी कि एडमिट कार्ड, अगर सेंटर पे जाने एग्जाम देने जाने के लिए सबसे पहले क्या चीज आपके पास रहना चाहिए, तो एडमिट कार्ड तो जरूर रहना चाहिए। ठीक है, एडमिट कार्ड और दूसरका नंबर क्या चीज, एडमिट कार्ड के पास दूसरका कोविड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि कोरोना वायरस का जो यह सर्टिफिकेट जो होता है, यानी कि सुई लिए हुए हैं, इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके बाद थर्ड नंबर क्या चीज होनी चाहिए, आपके पास एडमिट कार्ड और कोविड 19 का सर्टिफिकेट। और उसके बाद क्या चीज होनी चाहिए, हाँ, पेन होनी चाहिए। 2 पेन लेकर के जाइएगा, ठीक है, और 2 पेन कम से कम जाइए और इससे ज्यादा आपकी मर्जी। और उसके बाद जब जाइएगा तो कल का एग्जाम के बारे में हम आज बात करते हैं, यानी कि मैथ का एग्जाम। ठीक है, मैथ का कल एग्जाम है 17 फरवरी को। और इस मैथ के एग्जाम में सबसे पहले इसके लिए आपको क्या चीज तैयारी अच्छे से करनी चाहिए, अगर आज एक दिन पहले है तो आपको क्या चीज की तैयारी करनी चाहिए, तो आपको खुद से सबसे पहले तो मैथ है, तो मैथ का तो सबसे पहले फॉर्मूला को आपको रट लेनी चाहिए, फॉर्मूला को ध्यान कर लेनी चाहिए। और फॉर्मूला रट लेने के बाद आप एक बात और जान लीजिए कि यह मैथ का जो एग्जाम होने जा रहा है ना, तो यह आपको कुल मिलाकर के 200 नंबर का एग्जाम होगा। कितने नंबर का एग्जाम है, 200 नंबर का एग्जाम है। लेकिन आपको उसमें से लिखना कितने नंबर है, 100 नंबर लिखना है। बहुत सारे लोग बताते रहते हैं कि 100 नंबर का एग्जाम है, कि नहीं, यह बात जान लीजिए, यह एग्जाम 200 नंबर का है। फुल मार्क्स कितना है, 200 नंबर का एग्जाम है, जिसमें से आपको 100 नंबर लिखना है। वैसे नंबर को लिखना है जो आपको 100 आता है। जो लोग भी 1 ईयर अच्छे से मेहनत किए हैं, तो इनके बारे में अभी हम आपको बता देते हैं। हमारे भी लगभग कुछ छात्रों जो है हमारे भी एग्जाम देने गए हैं, हम अपने छात्र को भी बता देते हैं। और आज क्लास का अंतिम डे था तो हम क्लास में भी बता दिए थे। ठीक है, और उसके बाद क्लास से हम लाइव आए हैं, उसमें भी हम बहुत सारे रूल को बताए हैं। उसके अलावा अभी हम आपको बता रहे हैं कि जो यह 200 नंबर का एग्जाम है, तो इसमें आपको 100 नंबर का एक अंक स्तरीय प्रश्न रहेगा। एक अंक स्तरीय प्रश्न 100 नंबर का रहेगा, जिसमें से आपको 50 अंक का जवाब देना है। 50 अंक के क्वेश्चन का आपको जवाब देने हैं। अब इस 50 अंक के क्वेश्चन का जवाब देने हैं तो इसका सही तरीका क्या होनी चाहिए, इस 50 अंक के क्वेश्चन का जो जवाब देना है इसका सही तरीका क्या होना चाहिए। तो यह 50 अंक में सबसे पहले आप 1 से लेकर के 50 तक का पूरे ऑब्जेक्टिव को पढ़ लीजिए। सॉरी, 1 से लेकर के 100 नंबर तक के ऑब्जेक्टिव, पूरे ऑब्जेक्टिव को आप पढ़ लीजिए। उसमें से वैसे क्वेश्चन सब पे टिक लगाते चले जाइए जो क्वेश्चन में आप पूरा कंफर्म है कि यह ए नंबर घसाएगा, तो ए नंबर के सामने में उस क्वेश्चन में थोड़ा सा टिक मार्क कर ले। ठीक है, और उसके बाद उसमें काउंट करें, अंतिम में जब पूरे 100 नंबर 1 से लेकर के जब 100 नंबर तक पहुंच गए, तो आप देख लीजिए कि आप पूरे कंफर्म क्वेश्चन कितना आया आपसे, 40 आया, 45 आया, 35 आया। लेकिन लगभग हमारे सभी बच्चों को जो हमने तैयारी कराए थे, जितने भी सेट किसी भी ईयर का हम सेट प्रैक्टिस करवाए थे, सभी बच्चे को मैथ में 48 और 49 तक एवरेज आ जाता था, जो कि कंफर्मेशन के साथ। लेकिन यदि मान लेते हैं कि वहां पर सेट यदि कोई बहुत टफ दे दिया, मान लेते हैं टफ दे दिया, तो उस वक्त में यदि 40 आया, तो उसके बाद कंफर्म क्वेश्चन का आंसर क्या चीज आया, 40 ऑब्जेक्टिव का, यानी कि कंफर्म आंसर है। तो उसमें क्या करना है, जो 40 जो आंसर आ गया, 40 का जो कंफर्म है, तो उस 40 में सबसे पहले टिक मार लेना है। 40 में सबसे पहले टिक
मार लेना है और उसके बाद जो 10 क्वेश्चन बच जाता है उसमें से देखना है कि बनाने वाला कौन सा बनने वाला है। ठीक है, और बनने वाला के बाद थोड़ा सा टफ कौन सा ऐसा लगता है जिसमें तुक्का मारने पर सही साबित हो जाए। पहले तो बनाने वाले को देख लेना है, उसके बाद तुक्का मारने वाले में भी देख लेना है। अंत में जब 2-4 क्वेश्चन बच जाएंगे तब, ठीक है, तुक्का भी मार के कुल मिलाकर के ठीक 50 क्वेश्चन को यानी कि ऑब्जेक्टिव में टिक कर दीजिएगा। और उसके बाद क्या करना है, जो 100 अंक का 2 से 5 2 अंक स्तरीय और 2 अंक और 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन आपको कितने रहते हैं, तो यानी कि कुल मिलाकर के यह भी 100 अंक के होते हैं। 100 अंक के कैसे होते हैं, तो 30 क्वेश्चन आपको प्रश्न ऐसे रहेंगे जो 2 अंक स्तरीय रहेंगे। 30 प्रश्न आपको 2 अंक स्तरीय से रहेंगे। इस 30 प्रश्न में से कितना भी बड़ा से बड़ा हम टफ सेट उठाकर देखते थे तो बच्चे सबको 29 से 29 तक बन जाता था। यानी कि शायद कभी कभी एक दो सेट ऐसा आता था जिसमें 29 होता था, नहीं तो लगभग सेट जो है ना यानी कि 30 क्वेश्चन पे जाता था। लेकिन फिर भी वैसे क्वेश्चन को इसमें देख लेना है, यानी कि जो क्वेश्चन कंफर्म रहे कि हाँ ये क्वेश्चन हमेशा मेरा परफेक्ट है कि यह सही होगा। तो इस 30 प्रश्न में से वहां पर जवाब देने हैं 15 प्रश्न का, 15 प्रश्न का जवाब देने हैं। और 15 प्रश्न में 30 अंक का मात्र क्वेश्चन रहता है। 30 अंक का यानी कि क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, 15 प्रश्न का आपको जवाब देना है। इस 30 प्रश्न में से 15 का जब जवाब देते हैं तो उसमें से यह कंफर्म वाले क्वेश्चन को पहले अपने साथ कंफर्म वाले को एकदम देख लीजिएगा कि 30 में से कितना हम कंफर्म है। यानी कि पूरा कंफर्म यदि 14 आ रहा है तो एक क्वेश्चन को आप बाद में बनाए जिस क्वेश्चन पे आपको तुक्का मारना है, चाहे थोड़ा सा बना करके, टफ क्वेश्चन है तो देखना है। अब उसके बाद आ जाते हैं 5 अंक स्तरीय प्रश्न में। 5 अंक स्तरीय प्रश्न जो होता है वह कितने होते हैं, तो 8 गो प्रश्न होते हैं। 8 प्रश्न 5 अंक स्तरीय होते हैं, जिसमें से आपको 4 प्रश्न का जवाब देना है। 4 प्रश्न का जवाब देना है। इस 8 में से 8 गो पूरे प्रश्न में से 4 गो का जवाब देना है और पूरे 8 में से आपको उखंती चूज करना है कि कौन क्वेश्चन को हम बनाएंगे। जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले उसको क्वेश्चन में टिक लगा लीजिए। टिक लगा करके और फिर क्या कीजिए, टिक लगा करके और उसके बाद क्या करना है, आपको उस क्वेश्चन सबको पहले हल कर लेना है। यदि 3 आया, एक प्रश्न ऐसा है कि थोड़ा सा टफ है, तो पहले इस 3 को बना लीजिए, उसके बाद अंत में टफ वाले क्वेश्चन को देखिएगा। और एक बात, आप हड़बड़ाइएगा नहीं। एग्जाम में कॉपी मिलेगा, कॉपी मिलने के 15 मिनट बाद से यानी कि लिखना प्रारंभ रहता है। 15 मिनट आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पूरे का पूरा 15 मिनट आप पढ़ने में क्वेश्चन को दिमाग लगाइएगा। 15 मिनट क्वेश्चन को पढ़िएगा और उसमें से 1 नंबर ऑब्जेक्टिव का भी पूरा प्रश्न पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 2 नंबर का भी 2 अंक स्तरीय भी पूरा प्रश्न पढ़ लीजिएगा और 5 अंक स्तरीय भी प्रश्न को पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेंगे जिसका आंसर आपको सब्जेक्टिव 2 अंक और 5 अंक स्तरीय वाले में मिल जाएगा। इसी कारण पूरा क्वेश्चन को पढ़ करके तब आंसर में टिक मारना है। ठीक है, और इसके बाद यदि कोई जानकारी अगले वीडियो के लिए, अगर अगले क्लास का जैसे सेकेंड डे साइंस है, साइंस से भी एक डे पहले हम आपको इस प्रकार की जानकारी देंगे। अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। और धन्यवाद। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम बच जाता है तो आप जरूर इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर मेरा है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कमेंट जरूर कर सकते हैं और इस पर यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप संपर्क कर सकते हैं।